सभी को छोड़ खुद पर भरोसा कर लिया मैंने। वो जो मैं मुझ में मरने को था, जिंदा कर लिया मैंने। और मुझे उस पार जाने की जल्दी ही कुछ ऐसी थी कि फिर जो कश्ती मिली उसी पर भरोसा कर लिया मैंने। और मुझे ये खौफ दे मालिक कि मुझी पर है नजर तेरी। मुझे ये खौफ दे मालिक मुझी पर है नजर तेरी। बस इतना ही नहीं काफी कि सजदा कर लिया मैंने। आप अगर एक महिला हैं और आपको लगता है कि तड़क भड़क वाला मेकअप करके, अदाएं दिखाकर, अंग प्रदर्शन, बॉडी एक्सपोजर करके मैं भीड़ से अलग नजर आऊंगी और लोग मेरी तरफ आकर्षित होंगे, तो ये सिर्फ एक भ्रम है। सही मायने में एक लड़की या महिला जिसके भीतर ये 7 गुण हैं, उसे बिना चाहे वो आकर्षण, वो सौंदर्य, वो प्रेम और सम्मान मिलता है। और एक पुरुष की जिंदगी में ऐसी महिला का होना सौभाग्य की बात होती है। सबसे पहला गुण, एक आदर्श महिला इस बात को भली प्रकार से जानती है कि कब कहां किससे हारने में ही उसकी जीत है। अगर घर में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट है पैसे प्रॉपर्टी को लेकर, तो वो अपने आप को उससे बिल्कुल दूर रखती है। उसका पूरा फोकस अपनी सेल्फ ग्रोथ में होता है और वो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को बचाती है। इस पर बड़ी अच्छी लाइंस है कि जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग जब अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। और जिस महिला को ये आर्ट आती है वो अपने आप ही भीड़ से अलग नजर आती है। दूसरा, ऐसी महिला अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत रिगार्ड और रिस्पेक्ट देती है। अगर उसकी जिंदगी में कोई कॉन्फ्लिक्ट भी है तो वो कभी भी सोशल मीडिया पे उसका प्रदर्शन नहीं करती है, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाती है, किसी को अपमानित नहीं करती है। वो ये जानती है कि ऐसी परिस्थिति में उसे शांत रहना है और अपनी पर्सनल लाइफ का ड्रामा नहीं बनाना है। वो किसी भी तरह के पलटवार में भी यकीन नहीं करती है। अगर दूसरे लोग उसके लिए, उसके चरित्र के लिए, उसके व्यक्तित्व के लिए कुछ हल्की बात भी कह रहे हैं तो वो खामोश रहती है और अपना फोकस सिर्फ अपनी पढ़ाई लिखाई और ग्रोथ पे लगाती है। यहां तक कि वो एक कहावत है, ईंट का जवाब पत्थर से देना। ऐसी आदर्श महिला ईंट का जवाब पत्थर से देने में भी यकीन नहीं रखती है। वो तो फेंकी हुई ईंटों से घर कैसे बनाया जाए इस हुनर को सीखती है। तीसरा गुण, एक ऐसी आदर्श महिला मौन और मुस्कान की ताकत को भली प्रकार से समझती है। उसका मौन उसकी कमजोरी नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। जब इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है जहां लोग उससे ये उम्मीद करते हैं कि अब वो बेचैन हो जाएगी, विचलित हो जाएगी और अब कुछ ड्रामा क्रिएट होगा, तो वो उस परिस्थिति को बड़ी बारीकी से परख कर शांत रहती है, मौन रहती है और वो अपने उस मौन से पूरी बाजी को पलट देती है। वो बड़ा सुंदर शेर है कि मेरा फेवरेट है कि वो सोच कर बैठे थे कि अब तमाशा होगा, वो सोच कर बैठे थे कि अब तमाशा होगा, मैंने खामोश रहकर बाजी ही पलट दी। चौथा गुण, वो ईगो और सेल्फ रेस्पेक्ट के अंतर को भली प्रकार से समझती है। वो इस बात को भी जानती है कि कहां उसे अपना सेल्फ रेस्पेक्ट, अपना आत्मसम्मान आगे रखना है और कहां उसे उस जो मसला है उसको बहुत प्यार से रिजॉल्व करना है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो दलदल जैसी है जिसमें उलझकर वो और ज्यादा फंसेगी, ऐसे में वो सामने वाले के ईगो को सर्वोपरि रखती है और उसके ईगो को बूस्ट करके उस कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को किनारा कर लेती है। इसमें भी बड़ी सुंदर लाइंस हैं कि मैंने कई मसलों को झुककर संभाला है, मैंने कई मसलों को झुककर सुलझाया है, क्योंकि मैं जानती हूं कि हर व्यक्ति कद के बराबर नहीं होता। पांचवा, ऐसी महिला श्रृंगार से पहले संघर्ष को चुनती है। उसकी लाइफ में उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता है। वो अन्य महिलाओं के प्रति प्रेम रखती है और पुरुषों के प्रति सम्मान रखती है। वो जानती है कि इस सुंदर संसार में वो एक सीमित समय के लिए आई है, तो वो सबकी सहायक बनकर जो अपनी लाइफ से सीखती है,
अनकंडीशनली लविंगली सबके साथ साझा करती है। सिक्स्थ, छठवां पॉइंट है, उसमें वो अपनी लाइफ को सोल कॉन्शियस से ऑपरेट करती है, बॉडी कॉन्शियसनेस से नहीं। वो एक बिगर पिक्चर में यकीन रखती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब कोई ऐसी परिस्थिति हो जहां पर उसे लगता है कि उस खुशी को पाने से उसका सुकून जा रहा है, तो वो सुकून को चुनती है, उस खुशी को छोड़ देती है। उसे सांसारिक जीत हार से कोई मतलब ही नहीं होता है, उसका सुकून सर्वोपरि होता है, जो उसने ध्यान, एकांत और भगवान के साथ कनेक्ट होकर कमाया होता है। इस पर भी बड़ी अच्छी लाइंस है कि हमारे हारने का अंदाज कुछ ऐसा होगा, हमारे हारने का अंदाज भी कुछ ऐसा होगा कि तुम जीत कर भी पछताओगे। अंतिम और अहम सातवां गुण, वो गोल्ड डिगर नहीं होती है, नेक नियत में यकीन रखती है और हर दिन ईश्वरीय शक्ति के साथ एकाग्र होती है। उसके जीवन का आधार ईश्वर होता है, कोई इंसान नहीं। वो विश्वास भी ईश्वर पे करती है और जो आसपास उसे प्रेम वाले जो संबंध मिले होते हैं, उसमें सिर्फ वो रिस्पेक्ट और प्रेम बांटती है। लेकिन अपनी एक नेक नियत से ईश्वर से सिर्फ एक प्रार्थना करती है कि फेंका हुआ किसी का ना छीना हुआ मिले, मुझको तो मेरे नसीब का बस लिखा हुआ मिले। अगर आपकी जिंदगी में ऐसी कोई महिला है तो उसके इस गुण की हमेशा कदर करें।